गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज है 2 मई 2024। सुबह के बज रहे हैं 10:15 और आप देख सकते हैं पहाड़ बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। यहाँ पे पूरा हेज आ चुका है। गर्मियाँ बढ़ रही है। जब सर्दियाँ बढ़ती है तब भी ऐसा ही हेज होता है, जब गर्मियाँ बढ़ती है तब भी ऐसा ही हेज होता है। जब बीच का टेम्परेचर होता है या मानसून होता है तब ये क्रिस्टल क्लियर दिखते हैं पहाड़। और कोई कोई मॉर्निंग होती है कि बहुत क्लियर दिखते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे मई जून में तो नहीं लग रहा कि पहाड़ बिल्कुल क्लियर दिख पाएंगे। और बाकी जो घर के पीछे जो घर बन रहा है, यहाँ पे लेंटर की तैयारी हो रही है, मतलब लेंटर डल रहा है। आज रात तक ये काम करेंगे। आज ये 2nd फ्लोर भी डाल देंगे। ये काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। और जो हमारी साइट पे जो ठेकेदार है वो बहुत स्लो है। और यहाँ पर लक्ष्मी मेरे लिए बना रही है ब्रेकफास्ट। देखो कितनी प्यारी वाइफ है। और यहाँ पर मैंने बनाई है चाय, डार्क चाय। अब मैं बंद कर देता हूँ। मैंने इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पत्ती डाली थी। आज बन रहे हैं ब्रेड चिल्ले। ये घोल बहुत अच्छा बना दिया इसने। और मैं पीऊँगा चाय अपने इस बड़े कप में, वाइट कलर के। देखो कितना प्यारा है। इस पर क्या लिखा हुआ है? सेंडिंग यू माई लव। कुछ भी लिख देते हैं ये। और लक्ष्मी गुड मॉर्निंग। वैसे लक्ष्मी पता है, इसको ना थोड़ा सा मम्मी से बनाने सीखो, वो ज़्यादा अच्छे बनाती है। इसने देखो कैसे बना दिया। थोड़ा सा इससे हल्का सा बड़ा बनाओ। देखो मैं बता रहा हूँ, ब्रेड के ऐसे निकलना चाहिए, जैसे ये रखा ना ब्रेड पे, और ऐसे हल्का सा जैसे यहाँ से बाहर आ रहा है ना, ऐसे बाहर आना चाहिए इस तरफ से। कहीं से छोटा है कहीं से बड़ा है, ऐसा है ये। ठीक है, जानबूझ के बनाया है। हल्का सा बड़ा कर दो बस। लो ये देखो मेरे द्वारा बनाई हुई चाय का क्या कलर आया है। सीखो, कुछ सीखो, कहीं बेकार ना बन गई हो। बेकार भी हो सकती है। मैं पी के देखता हूँ। ठीक है, कड़क कम बनी है। सो दोस्तों, अभी सबसे पहले मुझे मिलने जाना है विकास मल्होत्रा जी से, जिन्होंने पैसिफिक गोल्फ में ए ब्लॉक में एक फ्लैट लिया है। मैंने बताया था ना कि एक फ्लैट अपनी जानकार ने लिया है। तो ये पैसिफिक गोल्फ देखते हैं गार्ड मुझे रोकेंगे या नहीं। अगर रोकेंगे तो फिर मुझे बात करानी पड़ेगी विकास जी से। वैसे रोक नहीं रहे हैं। कॉन्फिडेंटली आप अंदर चले जाओ तो रोकते नहीं है। आप बिल्कुल सीधा अंदर घुस जाओ। देखो वहाँ पे वो पहले वाला ही फ्लैट है उनका। अब देखते हैं, इनसे मिलवाता हूँ आपको, अगर रिकॉर्ड करने देंगे तो, कि यहाँ पे भाई 80 लाख रुपीज़ में 1 BHK लिया है। हालांकि मैं एग्री हूँ इस चीज़ से, सही प्राइस है, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे रौनक है काफ़ी ज़्यादा ना। यहाँ पे बोर नहीं होता आदमी। चलो तो यहीं पे पार्क कर देता हूँ, बिल्कुल स्विमिंग पूल के पास। ये इनकी थार खड़ी है, UK 07 नंबर। ये इनकी थार है। अभी मौका मिलेगा तो इनके साथ थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं घूमने जाएंगे। क्लब हाउस की लिफ्ट और यहाँ पे ग्रोस एरिया स्टोर। तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पे पार्क कर देता हूँ, ग्रोस एरिया स्टोर के पास ही। ये इसकी ऐसा गैलरी है, मेरे ख्याल से होगी 5 फुट की। हाँ जी हाँ जी, कैसे हो कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। अच्छा भाई, बालकनी देखते हैं इसकी। अरे वाह। सो भाई ये देखो बालकनी से। अच्छा ये उस तरफ पड़ोसी की बालकनी है, ये इधर से व्यू है। पूल बोरा, स्विमिंग पूल, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे लगा ये है। अच्छा आपकी कार वो दिल्ली नंबर है, मुझे लगा ये वाली है। ये तो UK 07 है। मैंने भी उधर ही पार्क कर दी। यहाँ पे अच्छी चीज़ है कि यहाँ यहीं पार्क कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये बिल्डिंग भी सब भी ओपन हो जाएगी। 2200 पूरे 2200 हो जाएंगे टोटल फ्लैट इसमें तो। लेकिन आगे बिल्डिंग आगे तो व्यू रुक जाएगा इसका। भाई देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। ये सामने गोल्फ कोर्स, ये पहाड़, ये वाला व्यू कभी नहीं मरेगा। ये तो बेस्ट है। तो ठीक है दोस्तों, विकास जी से तो मैं मिल लिया हूँ और इतना ही मैं रिकॉर्ड कर। उन्होंने अपने आप को रिकॉर्ड करने के लिए बना किया, तो इसलिए मैंने उनको रिकॉर्ड नहीं किया। और फिर वहाँ पे 3-4 लोग थे, तो मैंने इंटीरियर भी इतना रिकॉर्ड नहीं किया। बाकी ये स्विमिंग पूल के ऊपर वाला ही पोर्शन है। और यहाँ से इस पूल के उधर ही मैं बनवा रहा हूँ ईशान भाई वाला प्लॉट, जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, 2-4 काम निपटाने हैं मार्केट के, तो वो निपटा लेते हैं। बाकी ये आप पैसिफिक गोल्फ को देख लीजिए। सो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूँ ईशान भाई वाले प्लॉट में। और यहाँ पर ये वाटर टैंक की तैयारी चल रही है, जो अब तक बनानी है। बाकी इन्होंने ये वॉल खड़ी करी है। यहाँ पे हमारी स्टेयर्स आएंगी, शायद उसके साइड में स्टेयर्स का भी डिज़ाइन दे रहे हैं। और चलो भाई, पहली वॉल तो खड़ी हुई, टच करते हैं इसको। अच्छा लग रहा है। हालांकि हम पता है एक प्रॉब्लम हो रही है, हम मसाला चेक नहीं कर पा रहे। कुछ अगर कोई कमेंट करके बता सकता है। वैसे तो मैं भी सर्च कर रहा हूँ कि हम मसाला कैसे चेक करें, कि जितना लगना चाहिए उतना लगाया है, या कहीं ज़्यादा रेत तो नहीं मिला दिया, सीमेंट कम तो नहीं कर दिया। इस चीज़ को भी थोड़ा देखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे सेटरिंग की तैयारी चल रही है। देखो कब तक लगेंगे। आज पाँचवा दिन है आज इनका। कल तो खैर आ नहीं पाए थे, कहीं लेंटर पड़ रहा था तो ये आए नहीं थे कल। ऐसा भी हो जाता है। तो इस तरह से वॉल खड़ी करी है। आज ये वाली लेबर नहीं आई है, सीढ़ी वाली, पता नहीं कहाँ गायब है। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्होंने, देखो इनकी बदली कितनी छोटी है,
इन्होंने कम से कम 1 2 3 4 5 ईंट लगाई है और फिर उसके ऊपर बल्ली खड़ी करी है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बल्ली इस तरह से लगनी चाहिए बिल्कुल बेस टू पूरा ऊपर तक। अब वहाँ पे भी देखो कितनी ईंट लगा रखी है, यहाँ पे भी देखो कितना गलत किया हुआ है, पूरे में ईंट लगा रखी है। इनके पास शायद बल्ली नहीं है साइड की। ये देखो ये पूरा ईंट लगा रखी है। ओ माय गॉड, ये भी देखो पूरे में ईंट लगा रखी है। ऐसा कौन करता है भाई, पूरा ईंट लगा रखी है। ऐसा लग रहा है इनके पास बल्ली ही नहीं है इस साइड की। सो दोस्तों मैं तो घर जा ही रहा था प्लॉट से और सर मिल गए थे और मैं देखने आ गया इनका हॉस्पिटल जो बन रहा है। और यहाँ पे अभी ये 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर बोलेंगे, लेंटर कौन सा है? फर्स्ट फ्लोर बोलेंगे। हाँ, वो पहले स्टील पार्किंग था, स्टील था और ये 1st फ्लोर आ गया है। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर, उसका फर्स्ट। अच्छा ग्राउंड फ्लोर, हाँ ये 3rd मानो, 3rd लेंटर है ये। ये नहीं, अगर हम स्टोरी देखा जाए तो सेकंड स्टोरी है। अच्छा फर्स्ट फ्लोर है। अच्छा फर्स्ट फ्लोर है। बेसमेंट हाँ, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, हाँ यानी कि सेकंड। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 3-4 दिन हो गए इसको लेंटर को पड़े हुए और देखो अभी क्यूरिंग हो रही है। अभी ऐसे ही रहेगा पानी। वैसे तो इसको कितना भी लंबा 28 दिन तक भी ऐसे डाल सकते हैं, 14 दिन तक डाल सकते हैं, पर फिर भी कम से कम 7-8 दिन तो होना ही चाहिए। और अभी देखो बीम की तैयारी चल रही है और 25 mm के ये कॉलम की तैयारी चल रही है और 25 mm के टिहरी गोल्ड के सरिये इन्होंने यूज़ किए हैं। बढ़िया। और यहाँ से व्यू देखो सामने पैसिफिक गोल्फ का, और इस तरह से जैसे जैसे हाइट पकड़ेगा भाई व्यू बहुत प्यारा आने वाला है। ये सामने मसूरी के पहाड़ और ये पूरा पैसिफिक गोल्फ, और यहाँ से देखो ये पूरा। और यहाँ पर 16 पैसेंजर का लिफ्ट बन रहा है। जो पेशेंट जो होगा वो स्ट्रेचर सही थी, डायरेक्ट एम्बुलेंस इधर आए और इस तरह से एंट्री बाहर से बाहर ही। 2 जीने हैं यहाँ पे, 2 ही लिफ्ट है, एक उस तरफ भी, क्योंकि इमरजेंसी वाला भी होना चाहिए। कोई स्टार्टर बोलते हैं ताकि कॉलम इधर उधर ना खिसके, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो भाई मैं सर के साथ ही चलता हूँ इनकी कार से। इनका एक प्लॉट है वो देख के आते हैं, वो आपको भी शो कर देता हूँ। यहीं पे राजेश्वर नगर में इसी रोड पे कितने घर बन रहे हैं अभी लगातार। हाँ 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 हाँ, ये राजेश्वर नगर फेज 2 है ना? हाँ जी, ये लेन नंबर 18 है। अच्छा लेन नंबर 18 है ये। लेन नंबर 18 में अच्छा अच्छा अच्छा। इनका घर का एक्सेस इस तरफ से या उस तरफ से? वो दूसरी कॉलोनी। अच्छा दूसरी, फिर भी इन्होंने थोड़ा इधर से कर लिया है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। वाला प्लॉट। अच्छा अच्छा, 40 बाई 98 का प्लॉट है। अच्छा 40 बाई 90, 98 डेप्थ है। और 98 नेवी में कैप्टन है नेगी। अच्छा, ये 2 कर्नल है। अच्छा, ये गनर है। अच्छा, कर्नल रावत। अच्छा, ये मेडिकल कॉलेज डॉक्टर साहब हैं। अच्छा, आर्मी में कर्नल है, उनका प्लॉट है। और ये सब दूसरे घर बने। नहीं तो गेटेड सोसाइटी है और एक ही एग्जिट है, एक ही एंट्री है। और ये राजेश्वर नगर फेज 2 का प्लॉट है। हाँ, सोसाइटी का प्लॉट है। टोटल कितना हो गया, कितने स्क्वायर यार्ड गज? 430 स्क्वायर यार्ड आएगा। 430 हो गया ना? 430 स्क्वायर यार्ड है। उसके बाद एक और प्लॉट है। अच्छा, प्लॉट के बाद एक और प्लॉट है। अच्छा, एक और प्लॉट है। तो ये तो R3 लैंड होगा, MD अप्रूव्ड सब कुछ। और 40 फीट की रोड है। हाँ, रोड पे ये 40 है ना? 20 फीट की। अच्छा 20 फीट की है ये। स्टार्टिंग से मेरे ख्याल से जहाँ से एंटर किया वहीं से 20 की है पूरी कॉलोनी में। कोई नहीं, मेन रोड 25 की है, उसके बाद 20 की है। अच्छा, उसके बाद 20 की है। ठीक है। इसकी क्या आस्किंग होगी? इसकी वही है 40,000 रुपीज स्क्वायर। 40 के आसपास। भाई गेटेड सोसाइटी है, बहुत पीसफुल है। अभी आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सेफ है और सभी अच्छे लोग रहते हैं सभी। मतलब पहले तो ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कटी थी कॉलोनी। उसके बाद सेकंड एप्लीकेंट कोई भी हो सकता है। सेकंड एप्लीकेंट कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी भी ऐसा होता है ना कि एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए कटती है कॉलोनी। जैसे वो बीमा विहार कटा था LIC का, तो फिर बाद में क्या होता है प्रॉब्लम, वो इतने लोग तो नहीं खरीद सकते, तो फिर बाहर को इन्वॉल्व करना पड़ता है। बिल्कुल नहीं, मगर इसमें क्या है कि पहला एप्लीकेंट वो, दूसरा एप्लीकेंट कोई भी हो सकता है। अच्छा अच्छा, हम किसी को भी भेज सकते हैं। हाँ ठीक है दोस्तों, अगर ये वाला प्लॉट आपको पसंद आ रहा है और विजिट भी करना है या कोई भी क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन से कॉन्टैक्ट कर लेना। आपको मैं कॉलोनी भी दिखा देता हूँ। जैसे जब हम एग्जिट कर रहे हैं तो ये तो 20 फीट वाली रोड है और वो 25 वाली है। सो ये हम सोसाइटी से बाहर आ गए और ये मेन सस्ताधारा रोड आ गई। IT पार्क के पास ही है ये। सामने ही बंसल जी का और अभिषेक भाई का मकान है इस लेन में, 2 बच्ची रोड में। दोस्तों ये इंडियन बैबलर बर्ड देख रहे हैं, ये पता है कहाँ पे थी अभी? ये सेब के पेड़ पे थी यहाँ पे। और सेब दिखाता हूँ कितने बड़े हो चुके हैं यहाँ पे। ये देखो, ये लग गए हैं, ये लग गए हैं, ये लग गए हैं, यहाँ लग गए हैं। अभी तो फिलहाल इन पे कीड़े नहीं लगे हैं। काफ़ी सेब लग रहे हैं भाई, बहुत जल्दी सेब लगने चालू हो गए। इसका मतलब हरसिल में भी
इस तरह के सेब लगने चालू हो गए होंगे। ये देखो, ये भैया ने ला रखा है चक्राता से। चक्राता में इन्होंने फार्म लिए हुए हैं, तो वहाँ से ये पेड़ लाया हुआ। 2 पेड़ लाए थे, एक इधर लगाया था, एक उस तरफ लगाया था वहाँ कोने में, गार्डन के कोने में। तो वो तो स्टार्टिंग में ही मर गया था, लेकिन ये फिर भी हो रहा है। वहाँ पे लीची का पेड़ भी लगा हुआ है, लीची भी शायद अब आ जाएंगी थोड़ा थोड़ा। ये देखो, यहाँ से जूम करके दिखाता हूँ, ये लीची का है। एक दो लीची भी आने लगी है, और वो आम का है। तो आम भी आएंगे तो वो भी शो करूँगा। सो दोस्तों, दोबारा से अपनी कार में आके बैठ गया हूँ। अभी थोड़ी देर के लिए घर आया था। अभी मम्मी और लक्ष्मी को लेके जा रहा हूँ सस्ताधारा एक रिजॉर्ट में। मैं इसका सीन बताता हूँ, इस रिजॉर्ट का क्या सीन है। ये हरी भैया हैं जो कि जयपुर से हैं, अलवर के पास से, जो राजस्थान से हैं, जयपुर के पास से। शायद जयपुर से जब दिल्ली तो जयपुर जाते, जयपुर से पहले इनका कोई गांव है। तो भैया भाभी दोनों वहीं से। मैंने पहले भी इनका घर दिखाया जो जंगल के पास बनाया हुआ है। तो यहीं IT पार्क में जॉब करते हैं ये। और ये 3-4 पार्टनर ने मिलके एक रिजॉर्ट लीज पे लिया है। पहले भी इनका एक लीज पे एक रिजॉर्ट था, वो स्पाइस ऑफ दिल्ली वाले भैया के साथ पार्टनरशिप की थी। फिर इनमें बनी नहीं तो बिगड़ गई, तो फिर ये अलग हो गए। फिर कभी स्पाइस ऑफ दिल्ली वालों ने लिया, वो मझेरा नाम से जो रिजॉर्ट था सस्ताधारा में, विद स्विमिंग पूल था। वो शायद 6 कमरे थे। मैंने 2-3 बार कवर किया है, और डिस्क्रिप्शन में भी इनका नंबर दिया था। काफी लीड भी आई थी, कुछ क्लाइंट भी दिए थे मैंने इनको। पर वो वाला कभी इन पे रहा, कभी हरी भैया पे रहा, कभी स्पाइस ऑफ दिल्ली वाले भैया पे रहा, सोनू लाल भैया पे। पर आपस में इनकी बिगड़ती रही। किसी कर्नल का था, तो फिलहाल कर्नल ही चला रहा है उसको। तो उसके पड़ोस में इन्होंने एक ये लीज पे लिया है। इसको जाके देखते हैं। आज उद्घाटन है, पूजा वगैरह, और ये लंच है। तो उन्होंने मुझे बुलाया था। मैं, लक्ष्मी, मम्मी जा रहे हैं। और देखो, ये मम्मी आ चुकी। लक्ष्मी आज साड़ी पहनी है। आ जाओ लक्ष्मी, आ जाओ। सो दोस्तों, अभी हम जा तो रहे हैं वहाँ पे, उद्घाटन ही बोलो उसको। तो पर हमने कुछ गिफ्ट नहीं लिया। कभी भैया के घर जाएंगे तब गिफ्ट देंगे उनको। गिफ्ट इसने लिया क्योंकि 3-4 पार्टनर की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए। बाकी लक्ष्मी आ गई है। देखो, लक्ष्मी ने और मम्मी ने एक सी साड़ी पहनी है, सेम कलर, सेम। यहाँ से शायद जो पैसिफिक गोल्फ है ना, यहाँ से शायद जाने में कितने किलोमीटर होगा 5-6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर होगा, 3-4 होगा। देखते हैं। अभी आ रहा 90.6 किलोमीटर है, 90.6। देखते हैं वहाँ पे जाके कितना होगा। याद रखना 90.6 है ना। और अभी समय हो रहा है, कितना हो रहा है, 2:10 हो रहे हैं। देखते हैं जाने में कितना टाइम लगेगा। ये पैसिफिक गोल्फ का गेट आ गया, और रास्ता भी दिखाऊंगा पूरा। ये अब हम डाउन में जा रहे हैं। रिजॉर्ट वहीं है सामने वैली में। लक्ष्मी, जब मैं साइकिल करता हूँ ना, तो साइकिलिंग में यहाँ तक आता हूँ, साइकिल चलाते चलाते। यहाँ भी आ जाता हूँ नीचे। हाँ, ये है वो रास्ता जो मैंने 1-2 बार वीडियोस में शो किया है। यहाँ भी गांव में रहते हैं लोग, सस्ताधारा में। जब हम गए थे घूमने के लिए, जब वो आई थी श्री साई थी, तो यही रास्ता था। हाँ, जब श्री साई थी उसको भी तो लेके गए थे सस्ताधारा, तो यही रास्ता था। इधर भी गए थे। हाँ, वाटरफॉल पे गए थे। सो दोस्तों, यहाँ पे 50 रुपये की पर्ची कटती है, लेकिन हमसे लेनी नहीं चाहिए इसको, क्योंकि हम सस्ताधारा में आ ही नहीं रहे। हम तो आगे जा रहे हैं गाँव में। तो देखते हैं, अगर पैसे लेगा तो मैं बात कराऊंगा इसकी, क्योंकि हम बार बार अपने रिजॉर्ट पे जाएंगे या कुछ भी जाएंगे तो बार बार पैसे थोड़ी लेगा। ये यहाँ पे खड़े रहते हैं, यहाँ पे लेते हैं पैसे। ये रहा सस्ताधारा प्राचीन शिव मंदिर मुख्य प्रवेश द्वार। लेकिन आज तो खड़े नहीं है, अभी यहाँ पे खड़े रहते हैं। आज कहाँ गए ये लोग? क्योंकि मसूरी जाओ, सस्ताधारा जाओ, कहीं भी जाओ, प्रियटिंग स्थल, कैंपटी फॉल, वहाँ भी लेते हैं। हर जगह 50-60 रुपये लेते हैं कार वालों से। पर यहाँ पे तो नहीं खड़े भाई। अब देखो, हमें यहाँ आने में कितना टाइम लगा। ये देखो, सस्ताधारा पहुँचने में 2:18 हो रही है, और 94.2, ये देखो 94.2 किलोमीटर हो गया है। बस इसको क्रॉस करते ही फिर वो रिजॉर्ट आ जाएगा, इससे आगे जाके। ये देखो, नहा रहे हैं ना लोग। हाँ, अरे मज़ा आता है। आएंगे अभी कभी भाई। सैटरडे संडे में मत आना। आज तो फिर भी मई में बच्चों की छुट्टी नहीं हुई है, अभी फिर भी दोपहरी में आए। इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन अभी छुट्टी पड़ जाएगी ना मई में, मई 20 से और 1 जुलाई तक। भाई यहाँ पे फंस जाते हैं। ये मार्केट है पूरा सस्ताधारा का। देखो भाई, मैं शो करता हूँ। ये देखो, लोग नहा रहे हैं यहाँ पर। ये पूरा सस्ताधारा है, वो वाटरफॉल है, और यहाँ पर ये लोग नहा रहे हैं। ये सस्ताधारा स्टेप्स में बने हुए हैं। देखो कितनी लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। तो दोस्तों, हमने सस्ताधारा मार्केट पूरा पार कर लिया है, और यहाँ से अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। वो नदी इधर भी चल रही है, इधर भी लोग नहाते रहते हैं। और अब यहीं से आगे वो रिजॉर्ट है, थोड़ा सा और आगे। मैं आपको समय और किलोमीटर ज़रूर दिखाऊंगा।
काफ़ी अच्छा लगता है भाई। आप यहाँ पे नाइट स्पेंड करेंगे ना, इवनिंग और अर्ली मॉर्निंग, तो भाई सुपर नज़ारा है। अभी दोपहर में तो खैर हर जगह धूप हो ही जाती है, पर जैसे ही ये सूरज देवता जाते हैं ना 5:30-6 बजे, उसके बाद तो इतना अच्छा हो जाता ना माहौल। दोस्तों 2 22 हो गए हैं, 95.7 किलोमीटर, ठीक है। और अब यहाँ से हम राइट साइड को कट जाएंगे इस रोड से नीचे की तरफ इधर। ये देखो दोस्तों, यहाँ भी लोग नहा रहे हैं। ये पूरा सस्तधारा वैली है, देखो यहाँ भी लोग नहा रहे हैं और बिल्कुल साफ पानी है, क्रिस्टल क्लियर। और तिब्बती फ्लैग लगे हुए हैं हर जगह। ये देखो इस तरफ। अभी हम इस तरफ से ही आए हैं, वो सामने सस्तधारा का पूरा स्टेप्स है। ये देखो है ना, कितना बढ़िया है नहाने का। हर जगह कहीं भी नहा लो भाई, कितनी लंबी वैली है, हर जगह ना पूल बने हुए हैं। ये देखो यहाँ पे नहाने के, बस वहीं पे सामने रिजोर्ट आ गया है, सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है। और 96.2 हो चुका है और 2 22 हो चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों रिजोर्ट पहुंच चुके हैं, वो देखो सामने, बस वहाँ पे जाना है। वो देखो हरी भैया का लड़का, वो दिख नहीं रहा, वो हरी भैया का लड़का कैसे घूम रहा है। देखो हाथी ला रहा है। ये देखो सामने दिख गया। बहुत तेज है भाई। ये वाला रिजोर्ट भाई, ये पूरी प्रॉपर्टी ली है। इसको देखते हैं कितने रूम्स हैं यहाँ पे। और ये पूल है, यहाँ पे आप पूल में नहा सकते हैं और बस वहीं जाना है। तो पहुँच चुके हैं भाई, यहाँ पे कहीं पे पार्किंग कर लेता हूँ इधर। सो दोस्तों पहुँच चुके हैं रिजोर्ट में। अभी तो मेरे ख्याल से ये इनका रिसेप्शन है, जो कि क्लाइंट आएंगे या कस्टमर आएंगे, जो कि गेस्ट आएंगे, तो यहीं पे उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, पता नहीं शायद। और ये सामने इस तरह से रास्ता है, ये पूल है। और ये रहा छोटू, देखो वहाँ से हाथी ला रहा था। हरी भैया का लड़का ये अब नहा रहा दोपहरी में, जब से नहीं नहाया है। ये वाला पूल कैसा कर रखा है इन्होंने, देखो ये म्यूजिक सिस्टम है यहाँ पे। और ये पूल अभी मेरे ख्याल से क्लीन होगा दोबारा से, अभी भर के छोड़ा हुआ इन्होंने। इसके पूल के बीच में भी कुछ बैठने का एरिया है। और ये देखो किस तरह से पत्थर से डिज़ाइन किया हुआ है। ये यहाँ पे इनका डाइनिंग हॉल है या फिर किचन है यहाँ पे। और देखो प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी है ये दूर तक, लेकिन अभी इसको अभी क्लीन करेंगे और अच्छे से सेटअप करेंगे। अभी जस्ट स्टार्टिंग है। मेन हॉल इनका ये है। चलो यहाँ पे पूजा हो रही है। फर्स्ट फ्लोर से ऐसा व्यू आ रहा है। ये सस्तधारा वाली नदी है। अब ये उस तरफ से आए हैं ऐसे। भाई ये पूरी वैली है, हवा बहुत अच्छी चलती है यहाँ पे, देखो अभी भी चल रही है। छुटकू को देखो पूरे मजे ले रहा है। देखो भाई आपको एक किंगफिशर दिखाता हूँ, वो देखो, ये देखो, ये बार बार नदी में कूद रही है और मछली खा रही है। 20x पे किया हुआ है मैंने, S24 अल्ट्रा। इसका तो ये फ़ायदा है भाई, देखो कहाँ पे बैठी हुई है, ये देखो, ठीक है। और अब मैं जूम करता हूँ, ये देखो, ये देखो कितने नीले नीले पंख हैं इसके। आप इसका बिहेवियर नोट करो बर्ड का, ऐसी बैठी रहेगी कम से कम 1-1.5-2 मिनट, और फिर ये लॉक कर लेगी माइंड में। जैसे ही कुछ इसको दिखाई देगा तुरंत जंप करेगी। मछली काफ़ी है ना इस नदी में, सस्तधारा वाली में। भाई वाइल्ड लाइफ रिकॉर्ड करने के लिए ना काफ़ी पेशेंस होने चाहिए। तो मिलिए भैया हरी भैया की वाइफ से, मीनाक्षी भाभी से, इन्होंने इनवाइट किया था। चलो कुछ फोटोग्राफी हो जाए। यहाँ पे ये डाइनिंग हॉल है, ये सामने ये वाला, ये सामने जो है ये किचन है। अच्छा किचन है, और डाइनिंग भी इसमें ही है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा हॉल है ना। नहीं, ये अच्छा पूरा किचन है। अच्छा पूरा ही किचन है। चेंजिंग रूम है, वॉशरूम है, चेंजिंग रूम है। अच्छा पूल वालों के लिए। पूल वालों के लिए। अच्छा रूम्स ये है। रूम्स कितने हैं यहाँ पे? 5 रूम की। अच्छा 5 रूम है ना, ठीक है। एक वो बनेगा। अच्छा वो भी रूम ही है, और उसके बराबर में रिसेप्शन वगैरह भी होगा। रिसेप्शन और हो गया। अच्छा, और वही जो है डाइनिंग एरिया बन रहा है। अच्छा डाइनिंग एरिया वहीं पे ही वही है जो है ना। हाँ उधर डाइनिंग एरिया, ठीक है। सो दोस्तों जो मैं दिखा रहा था ना, ये रिसेप्शन, ये रूम है। चलो भाई हवन तो हो चुका है। अभी यहाँ पे नारियल फोड़ के श्री गणेश करते हैं, इसका शुभारंभ करते हैं। ये भी है लक्ष्मी डेयरी वाली भी है। चलो बढ़िया। चलो भाई से बात हो रही थी, कह रहे थे कि 4-5 फुट गहरा ये शायद पूल है। हालांकि जब मैं नहाऊंगा तब पता चलेगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पे चेयर भी लगा रखी है आपने, है ना? नहीं बाहर भी, इसमें पूल में भी है ना, पूल में बैठ के।
टोटल 4 रूम की प्रॉपर्टी है, इसमें 4 रूम है, वो भी दिखा देता हूँ। ये व्यू मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये डैन बोलते हैं, जो टाइगर डैन होती है ना, या केव वाला सीन है इसमें। एक भी लगा हुआ है इसमें तो अच्छा। एक जिम कॉर्बेट में भी है एक रिजोर्ट रामनगर में ना, ब्राइवर्स केव करके, उसमें भी बिल्कुल सेम ऐसा ही आप देखोगे गूगल मैप पे, उनका पूरा ही रिजोर्ट इसी थीम पे। चलो मैं आपको रूम्स दिखा देता हूँ दोस्तों, कितने बड़े रूम्स हैं, किस तरह से हैं। अच्छा हाँ, इसमें बालकनी है ना, 2 रूम में बालकनी है, जो इस तरफ है उनमें नहीं है। ठीक है, तो बालकनी देख लेते हैं भाई। पहले तो मैं मैट्रेस देख लेता हूँ, बढ़िया है। मेरे ख्याल से ये 8 इंच के मैट्रेस होंगे, क्वीन साइज लग रहे हैं मेरे को। ये देखो रूफ पूरी, मेरे ख्याल से अच्छा ये वो होगा चिड़ का पंखा, कितना बढ़िया लगा हुआ। ये बालकनी है, यहाँ से पूरी रिवर साउंड आ रही है, पूल का भी व्यू आ रहा है और रिवर का भी व्यू आ रहा है, नदी की कितनी बढ़िया साउंड आ रही है भाई। ये देखो पेड़ भी है यहाँ पे। ये बाथरूम है, यहाँ पे अलमीरा है, और ये चेंजिंग रूम और ये बाथरूम। अरे वाह बढ़िया है, आपने तो पूरा रो लुक दे रखा है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी भाई। ये लोकेशन ऐसी है, अगर धूप में भी खड़े हो रहे हैं तो इतना महसूस नहीं लग रहा है ना, धूप नहीं लग रही ना, इतनी ठंडी लग रही है। इतना नहीं, मतलब इतना जैसे होता ना कि जल रहे हैं धूप में, नहीं ऐसा नहीं है, हवा भी अच्छी है। और दोपहर के भाई पता है अभी कितने बज रहे हैं, अभी दिखाता हूँ, देखो 2:54 हो रहा है अभी। सो देखो दोस्तों, यहाँ पे ना रिवर एक्सेस भी दिया हुआ है इन्होंने, इस तरफ से ये गेट लगाया हुआ, और ऐसे आप चले जा सकते हैं रिवर पे, अपना बैठो और नहा लो। प्राइवेट एक्सेस है, कोई नहीं आएगा यहाँ पे, टूरिस्ट नहीं आते, क्योंकि टूरिस्ट के आने की जगह ही नहीं है वहाँ से कहीं से भी। और यहाँ पर आप अपना नदी में नहा सकते हैं, यहाँ पर मस्त फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, प्री वेडिंग शूट कर सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टी ना प्री वेडिंग शूट के लिए, इवेंट्स के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए सबसे बेस्ट है। ये स्पॉट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, चारों तरफ से पूल का पानी है और बीच में आप बैठिए, बोनफायर करिए, और इसके उस तरफ चेयर भी रखी हुई है, अभी दिखाता हूँ। देखो ये रखी, ये वाली जो चेयर है ना, यहाँ पे आप बैठ के अपनी ड्रिंक्स वगैरह इस पर रख सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। सो दोस्तों, अपना लंच तो यहाँ पे हो गया है, काफ़ी टेस्टी लंच था। अपना नेपाली भैया ही है जो यहाँ पे शेफ़ हैं ना, फुहारा चलवाते हैं। यहाँ पे एक वाटरफॉल टाइप बनाया हुआ है जो पूल के ऊपर ही गिरेगा, तो कभी आप यहाँ पर नहाएंगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि आपको पूल में ही वाटरफॉल का मज़ा आएगा। और ये वाले फुहारे भी चलाते हैं। इनका हॉल भी दिखाता हूँ, जहाँ पे कुछ इवेंट वगैरह कराना हो, इनका इवेंट हॉल ये है। काफ़ी ठंडक है यहाँ पे, चट्टान इसके अंदर ही आई हुई है, देखो कोने में ये। सो दोस्तों, हमने ये फुहारा चला के देखा था और देखो कितना प्यारा लग रहा है। मेरे को तो ये लग रहा है कि अगर हम भाई यहाँ पे तो नहाने में ही मज़ा आ जाएगा। आज तो मैं कुछ कपड़े लाया नहीं था, तो इस बार तो हम नहाते हैं, लेकिन जल्दी दोबारा से आएंगे तब नहाएंगे। 2 डव बैठी हैं, एक उड़ गई। सो लक्ष्मी, कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पे? दोबारा से आएंगे, ठीक है? विद फैमिली किसी दिन पूल वूल में नहाएंगे, यहीं अपना खाना वाना खाएंगे। माँ जी को भी लाएंगे, माँ जी नहा लेगी। माँ जी आ जाएगी कार में बैठ के, है ना? ठीक है, अम्मा जी को भी लाएंगे। सो भाई लक्ष्मी के यहाँ पे कुछ फोटोग्राफी हो गई है, ये देखो। चलो भाई अब यहाँ से चलते हैं, और ठीक है भाभी जी घर पे आएंगे अब। चलो ठीक है, नहीं आएंगे, घर पे आएंगे। ठीक है छोटू, बाय बाय। सो दोस्तों, रिजोर्ट से तो घूम के आगे हैं, अब चलो अपने होम व्लॉग में वापस एंट्री करते हैं। मैं लक्ष्मी मम्मी आए हैं एक जगह शॉपिंग करने, कुछ ग्रोसरी का सामान लेने का। गेट काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को। ये है टूथपिक, बहुत अच्छा स्टोर लगता है, ऐसा स्टोर खोलने का मन करता है मेरा। देखना कितना प्यारा है, सब कुछ ही बहुत अच्छा है यहाँ पे। ये देखो, ये है ना अच्छा। वो मिल गई सेवैयाँ, है नहीं? सेवैयाँ तो ले लो जो लेने आए हो। ये रही, बैम्बिनो की है, ये एक ही कंपनी है शायद, है ना? लो ये रखो, यही है ना? ये मोटी तो नहीं ज़्यादा? ये तो मोटी है शायद। भाई मैंने सत्तू भी ले लिया, ये चने का सत्तू है, ये जौ का सत्तू है, बहुत अच्छा लगता है। दोनों ही लूँगा, दोनों ही, जौ का और चने का, बहुत पावरफुल होते हैं पानी में मिला। भाई लक्ष्मी ने ना आज हद कर दी, बस पूछो मत ना क्या क्या शॉपिंग कर ली इसने, सब कुछ ही भाई पैकेट वाला ले लिया, और मैंने इतना मना किया ना इसको। अब क्या चाहिए? टॉफी, बताओ क्या? हेलो दोस्तों, सो रात हो चुकी है, मैं हूँ अपने घर की बालकनी में, अभी शायद 9 बज रहे हैं। और देखो पैसिफिक गोल्फ के एक फ्लैट में पार्टी चल रही है। देखो S24 अल्ट्रा का कमाल दिखाता हूँ कि ये कितना जूम कर सकता है भाई। अभी देखना, ये देखो, ये पार्टी चल रही है
यहाँ पर इन्होंने बालकनी में टेबल लगाई हुई है और देखो खाना किस तरह से ले रहे हैं लोग, खा रहे हैं। सॉरी, मतलब ये इतना क्लियर नहीं है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। ज़्यादा क्लियर होता तो मैं ऐसे किसी की प्राइवेसी इन्वेट नहीं करता, लेकिन घर आंखों के सामने है तो इसलिए मैं थोड़ा सा बस मतलब S24 अल्ट्रा का कैमरा चेक कर रहा हूँ, जूम चेक कर रहा हूँ। ये देखो कितने सारे फ्लैट है भाई, ऐसे करके ऐसे पूरे पूरे पूरे। ये तो C ब्लॉक है।